प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे आशा और उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। आज के मॉक सीरीज को ध्यान में रखते हुए वीडियो के माध्यम से आप तक अपनी क्लास को पहुंचाना चाहता हूं। आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, कै वर्ग कै वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? दोस्तों, ये जो घोष और अघोष होता है, शुरू के जो दो होते हैं कै और ख, ये होते हैं अघोष। इन दो के बाद में जो तीन होते हैं गै घै अण, जो ये लिखा हुआ है, ये होते हैं सघोष या घोष। तो क्वेश्चन कह रहा है कै वर्ग में घोष व्यंजन कितने हैं? घोष 3। उत्तर पहले का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। उन चारों में एक ये है कषा। इसे 6 बोलते हैं, गलत है, लेकिन सही इसका बोलने का जो तरीका है वो है कषा, कै प्लस शा। क्वेश्चन इसका डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 3, मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य अल्पप्राण, मूर्धन्य में टे ठे डे ढे अण, तो इसमें ए और बी। क्वेश्चन नंबर 4, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन कचट तप, कै चे टे ते और पै, इनके 5-5 वर्ण होते हैं। कचट तप के वो होते हैं 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है किसके बिना कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? कोई भी व्यंजन अनुस्वार के बिना, स्वर के बिना, उपसर्ग के बिना या विसर्ग के बिना। ये कह रहा है कोई भी व्यंजन। ये क्या है? ए। ये क्या है? ई। ये क्या है? री। और ये क्या है? ए। यानी कि स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। 11 के बाद जो होते हैं वो होते हैं व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो ये कह रहा है कि कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता किसके बिना? जैसे कि ये कै है, ये एक व्यंजन है। ख है, ये एक व्यंजन है। च है, एक व्यंजन है। इस कै के पीछे एक ए छुपा होता है। इस ख के पीछे भी एक ए छुपा होता है। इस च के पीछे एक ए छुपा होता है। जैसे मैं कहूंगा कमल, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो कै प्लस ए, ये स्वर है और ये व्यंजन है। सॉरी, ये व्यंजन है और ये स्वर है। उसी तरह से मैं के बाद भी एक ए छुपा है, तो मैं व्यंजन हो गया, ए स्वर हो गया। ले के पीछे भी एक ए छुपा है। जितने भी व्यंजन होते हैं सबके पीछे एक ए छुपा होता है। सबके पीछे नहीं, कुछों में आ का डंडा होता है, किसी में ई होता है। तो दोस्तों, कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता स्वर के बिना। उत्तर डी आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 6 का उत्तर ए आगरा। 7, करबला के रचनाकार कौन है? करबला 7 का डी मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 8, देश वेश सच्चाई क्लेश भेष, इनमें कितने स्त्रीलिंग हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देश स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? देश पुल्लिंग में आता है। वेश, तेरा वेश कैसा है बोलते हैं, तो ये पुल्लिंग में आ गया। सच्चाई, तैने कितनी सच्चाई बोली,
तो ये आ गया स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग, क्लेश, घर में आज कलेश हुआ, ये पुल्लिंग आ गया। भेष, तैने भेष बिगाड़ रखा है। क्वेश्चन कहना पूछना चाह रहा है इनमें कितने स्त्रीलिंग है? इसमें सिर्फ एक ही स्त्रीलिंग है। उत्तर इसका बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नशीला शब्द में प्रत्यय बताइए। आ, इला, ला, न। नशीले में प्रत्यय क्या होगा? जब इसे हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा। नशा, धन, ईला। तो ईला इसका उत्तर हो जाएगा बी, हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह कौन सा समास कहलाता है? 10वां, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या अवयवी समास। जिस पद में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, यह होता सी, कर्मधारय समास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहले हिंदी दिवस देखेंगे हम। हिंदी दिवस जो भारत में मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11, विश्व हिंदी दिवस, उत्तर ए 10 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 12वें का कन्नड़, कन्नड़ भी है, नेपाली भी है, सिंधी भी है 9वीं अनुसूची में, लेकिन सी मिजो नहीं है। मिजो क्या होता है ये? क्वेश्चन नंबर 13, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन स्पेन में, लंदन में, भारत में या मॉरिशस में? 13वें का देखो, पहला जो हुआ, पहला हुआ था नागपुर, ये भारत के अंदर। दूसरा हुआ था मॉरिशस में। तीसरा हुआ था दिल्ली, भारत। चौथा फिर मॉरिशस में हुआ। क्वेश्चन कह रहा दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन दूसरा हुआ था मॉरिशस में। मॉरिशस इसका उत्तर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। ए निसंदेह, बी निसंदेह, सी निसंदेह। यानी कि करेक्शन करना है हमको, सही देखना है। 14वें का बी, बी ठीक है, निसंदेह। अगर इसे तोड़ेंगे तो ये बनेगा विसर्ग संधि में, अगर संधि में तोड़ा जाएगा ये निसंदेह। दोस्तों क्लास बेशक बोर्ड पर नहीं है लेकिन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम बार सरस्वती सम्मान किसे मिला? क्वेश्चन नंबर 15, सरस्वती सम्मान जो मिला था वो मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को। क्वेश्चन नंबर 16, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी भूल जाने का मतलब है घबरा जाना, एकदम घबरा गया। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, यानी कि और एकदम अचानक कोई माता पिता आ जाएं या कोई अतिथि आ जाए तो एकदम से गलत हो जाता है, जैसे कि यानी कि चौकड़ी भूल गया, क्या कर रहा था मैं, लेकिन एकदम से गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? 17 का सी मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों प्रेमचंद जी ने पंच परमेश्वर लिखा, गोदान लिखा, गोदान, गबन लिखा, मंगल सूत्र लिखा
मुझे उम्मीद है राइटिंग मेरा समझ में आ रहा होगा आपको। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का ये अधूरा उपन्यास है, अधूरा उपन्यास, उपन्यास, ये अधूरा उपन्यास है। लेकिन इसको जो पूरा किया था मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे, उनका नाम था अमृत राय, अमृत राय ने पूरा किया था। इसे नोट कर लेना, क्वेश्चन को कहीं ना कहीं जरूर रखा मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18, गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? लाघव, विमुख, कोप, विरोह। गौरव, ए लाघव। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का राष्ट्रीय कवि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए लल्लूलाल, बी पृथ्वीराज रासो, सी स्वयंभू, डी मैथिली शरण गुप्त। 19 का हिंदी का राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, स्कोर देखना है आपको। अगर आपने नोट किया है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये प्रैक्टिस ही किया है तो आपको स्कोर कमेंट बॉक्स में भेजना है, कितना स्कोर 20 में से आपको आया। मुझे उम्मीद है 20 में से 20 आए होंगे, एक ही क्वेश्चन गलत हुआ होगा आपका। लास्ट क्वेश्चन, द्वैतवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? 20, बी माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, इन्हें विशिष्ट और द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। वल्लभाचार्य को शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। शंकराचार्य जी को अद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका बी सही है। दोस्तों क्लास कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि क्लास बहुत ही आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के टॉपिक आप तक पहुंचते रहेंगे। बहुत जल्दी बोर्ड का इंतजाम होने वाला है दोस्तों। अभी जो पैलेस है यानी कि जगह की व्यवस्था बस होने वाली है। आप कोई डाउट है आपके दिमाग में, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल भेजिएगा उसको, आपकी समस्या को भी समाधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।